हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2024 और प्रमुख करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे कि भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अब्दुल्लाई मेगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अफ्रीकी देश माली के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं अब्दुल्लाई मेगा। यदि हम माली की बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बम्बाको है और इनकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। माली के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे वो रहते चोगुएल मेगा। इनका स्थान लिया है। इन्होंने सैन्य शासन की निंदा करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया और 21 नवंबर को 21 नवंबर को माली की सत्तारूढ़ झूठा जो जनता है उनके द्वारा प्रवक्ता अब्दुल्लाई मेगा को यहाँ पे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो की PDF हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा यदि अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनेश भाटिया। दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? मतलब दिनेश भाटिया जी को यहाँ पे भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वें स्थान पे है ब्राजील। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखो, इक्वाडोर की हम बात करें तो इक्वाडोर के अंदर जल संकट को लेके यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के अंदर कोपा अमेरिका युद्धाभ्यास हुआ अभी हाल ही में। कोपा अमेरिका की बात कर रहे हैं। कोपा अमेरिका 2024 जो कहाँ पे आयोजित किया गया? अर्जेंटीना के अंदर। चिली की बात करें तो चिली के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है और उस तांबे की खान का नाम है चुका की माता। क्या नाम है? चुका की माता तांबे की खान। ठीक है ना, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अच्छा, ब्राजील की बात आई है तो ब्राजील के यहाँ पे कॉफी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। वही बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप कौन सा? महिलाओं वाला, वुमेन्स का जो 2027 के अंदर आयोजित किया जाएगा वो यहीं पे आयोजित होगा। ठीक है। इसके अलावा जो ब्राजील की भाषा है वो पुर्तगाली है और मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। राजधानी है ब्राजीलिया। ठीक है। 1992 बेंच के जो IFS अधिकारी दिनेश भाटिया जी हैं उनको ब्राजील के अंदर भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और ब्राजील क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये दक्षिण अमेरिका व लैटिन अमेरिका क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। बात करें हम, इधर है उत्तरी अमेरिका और इधर है दक्षिण अमेरिका। अच्छा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ दक्षिण अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली यहाँ पे एक जल संधि है उसका क्या नाम है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्थित है ब्राजील। क्या कहाँ पे? यहाँ बीच में ब्राजील स्थित है दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है IPL की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी की बात हो रही है। मतलब सबसे महंगे की नहीं, सबसे युवा की बात हो रही है क्योंकि सबसे महंगे की बात हमने पहले कर ली है। अच्छा, सबसे महंगे की बात करें तो 27 करोड़ रुपए के अंदर बिके हैं कौन? तो वो ऋषभ पंत। कौन बिके हैं? ऋषभ पंत। लेकिन जो युवा हैं वो हैं वैभव सूर्यवंशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। जो कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं बिहार के। कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, जो सबसे युवा IPL के अंदर बिकने वाले खिलाड़ी हैं। ओनली फॉर 13 वर्ष के। कितने वर्ष के? 13 वर्ष के। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले IPL के इतिहास में युजवेंद्र चहल हैं और सबसे ज्यादा रन लेने वाले IPL के इतिहास में विराट कोहली हैं। बिहार के समस्तीपुर के अंदर रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को IPL के अंदर जो नीलामी हुई थी उसके अंदर राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.10 करोड़ रुपए के साथ खरीदा गया
और वैभव IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र मतलब 13 वर्ष के ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? अब कोई बहाना नहीं ये किस के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के द्वारा यहाँ पे अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया गया है। यदि बहाना यहाँ पे अभियानों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की बात करें तो इसके द्वारा भारत को टेक्रोमा से मुक्त घोषित किया गया है। वही बात करें हम जॉर्डन की तो जॉर्डन को यहाँ पे कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए यहाँ पे जाना गया। ठीक है ना, कुष्ठ रोग मुक्त कौन हो गया है? कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है जॉर्डन और ट्रेकोमा मुक्त हो गया है हमारा भारत। ठीक है ना। वही बात करें यूनिसेफ, ये बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करता है। वही यूनेस्को की बात करें तो ये जो भी साइडें होती हैं जो लुप्त के कगार पे होती हैं उनको यहाँ पे शरण देता है। इसका मतलब भारत के अंदर कुल मिला के 43 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल के अंदर यूनेस्को के द्वारा डाला गया है, जिसके अंदर 43वां अभी नवीनतम है वो है असम के अंदर। और असम की जो यहाँ पे वहाँ पे राजा जो शासन करते थे उनके जो कब्रिस्तान है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मोइदम। क्या नाम है? मोइदम। इनको यहाँ पे 43वें विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है ना। चलो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। उनसे पहले देखो जो ये हमने पढ़ा है कि महिला का UN के है, इसके लिए इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है और इसकी वर्तमान में हेड है सीमा सामी बाओस। ठीक है ना। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालयों के सहयोग के साथ यहाँ पे ये शुरुआत किया गया है और इसके अंदर लिंग आधारित जो हिंसा होती है उसको खत्म करने के उद्देश्य से यहाँ पे शुरू की गई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो देखो भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है ना। अच्छा, संविधान दिवस की बात करें तो देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं संविधान की। अच्छा, संविधान कब से बनना स्टार्ट हुआ? तो संविधान बनना स्टार्ट हुआ 26 नवंबर बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। अच्छा, और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। अच्छा, तो बनके तैयार हो गया, इसलिए इसको संविधान दिवस के नाम से 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम जैसे संविधान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भारत के संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। विश्व का सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले M.N. रॉय के दिमाग में आया। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता को अंत उन्मूलन को लेके यहाँ पे हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, और नीति निदेशक तत्व या कह सकते हैं DPSP वो भाग 4 के अंदर दिए गए हैं। और भारतीय संविधान का जो हृदय और आत्मा कहा जाता है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। जो अनुच्छेद 32 हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वही हम बात कर लेते हैं नवंबर के कुछ प्रमुख दिनों की। जैसे 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखो 11 नवंबर से पहले जो भी नवंबर के अंदर डे थे प्रमुख, उनकी चर्चा हम कल वाले वीडियो के अंदर की थी। अभी तक नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखिए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अब मैं कल वाले एक सेशन के अंदर नवंबर माह के जो भी इम्पोर्टेंट ओनली फॉर इम्पोर्टेंट देखो ये सभी ऑल ओवर गए, लेकिन जो एग्जाम के अंदर 100% छपने वाला जो भी डे होगा उसकी हम स्लाइड लेके आएंगे। ठीक है ना। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त कह सकते हो, तो ये क्या है, मालदीव के अंदर। कहाँ पे? मालदीव के अंदर यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है जी बाला सुब्रमण्यम को भारत का उच्चायुक्त। ठीक है ना, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेपाल की हम बात कर लेते हैं। नेपाल ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 101वां देश बना है वो नेपाल बना है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ISA की बात करें तो इसका स्थापना 2015 के अंदर की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। ये एकमात्र ऐसा संगठन जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के अंदर है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारा इंडिया है। ठीक है ना, इसका जो अध्यक्ष है वो हमारा इंडिया है और इसका जो उपाध्यक्ष हैं वो क्या है, वो है फ्रांस। कौन है? फ्रांस इसका क्या है, उपाध्यक्ष है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। देखो जी बाला सुब्रमण्यम एक IFS अधिकारी है 1998 बैच के, और वो मनु महावर की जगह लेंगे। और मालदीव की बात करें तो ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है और 1887 के अंदर ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। 1965 के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने इनसे स्वतंत्र किया और 1968 के अंदर यहाँ पे राष्ट्रपति गणराज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी माले है, मुद्रा है मालदीवियन रुपया, राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। कल हमने देखा था भारत और मालदीव के साथ जो अपनी ही मुद्रा के अंदर, स्वदेशी मुद्रा के अंदर क्या व्यापार करने का समझौता हुआ था। ठीक है ना, रुपया और रुपया इसके अंदर क्या हुआ है, समझौता हुआ है। कल वाले सेशन के अंदर देखा हमने। ठीक है ना, तो ऐसा करने वाले भारत और मालदीव देश है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। द टीचर ऐप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? द टीचर ऐप का अनावरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। किसका? द टीचर ऐप का अनावरण। भास्कर पोर्टल का जो भास्कर पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है भास्कर पोर्टल। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अमित शाह जी के द्वारा किसका उद्घाटन किया गया है? तो देखो, एक तो न्याय सेतु का। किसका? न्याय सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा? ये हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा। और इसके अलावा अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ई समान और ई साक्ष्य पेश किए गए। ठीक है ना, ई साक्ष्य पहल यहाँ पे अनुराग ठाकुर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है। अब देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान और इनके द्वारा दिल्ली के अंदर द टीचर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का जो उद्देश्य है वो शिक्षकों के द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए है। और टीचर ऐप का उपयोग शिक्षक अपने अनुभवों को साझा करेंगे और एक दूसरे से सीख लेंगे। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये जीत लिया गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया गया है। ठीक है। 40वें गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल नवंबर 2024 गंगटोक के अंदर आयोजित किया गया, पालजारो स्टेडियम के अंदर। ठीक है। और ये सिक्किम के अंदर जो मुख्यमंत्री है वहाँ के प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर, इनके द्वारा वहाँ पे भाग लिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का USA व मैक्सिको कनाडा तीनों आयोजित करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2027 का ब्राजील करेंगे वुमेन्स का, मेंस का यहाँ पे तीनों का बता दिया मैंने। तीनों देश करेंगे, मेंस का और वुमेन्स का करेंगे ब्राजील। अभी हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था। डूरंड कप के विजेता रहे अब की बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और फीफा इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर भारत 125वें स्थान पे है और इसके अंदर टॉप क्या है? अर्जेंटीना के द्वारा। अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो है किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? तो करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है। तो करीमगंज जिला कहाँ पे है, या कह सकते हो श्री भूमि जिला कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है असम के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? असम के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बदले गए नामों के अंदर देखो, जैसे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजब गेबीनाथ धाम कर दिया गया है।
वहीं ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या एक्सप्रेस का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, S400 का नाम सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम, पुरानी संसद का नाम संसद भवन संसद सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निर्जन शाह स्टेडियम, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, सराय काले खा चौक का नाम बिरसा मुंडा कर दिया गया है, रामनगर जिले कर्नाटक के अंदर जिसका नाम बेंगलोर दक्षिण कर दिया गया है, काक्सर ब्रिज लद्दाख के अंदर जो इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का वो है नवंबर 2024 में नोवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर किया जाएगा। यहीं पे कृष्ण भगवान जी के द्वारा अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा नई दिल्ली के अंदर बोडोलैंड और बोडोलैंड महोत्सव, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं राजगीर बिहार की। तो यहाँ पे जो हॉकी चैंपियन ट्रॉफी होती है वुमेन्स की वो आयोजित हुई जिसके अंदर इंडिया विजेता रहा था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है study.9, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।